गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका विमल जी ऑनलाइन क्लासेज के कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी के तीसरे अध्याय लोकतंत्र और विविधता डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व चूँकि आज आपके विद्यालय में अवकाश है, इस अवसर पर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। प्यारे छात्र छात्राओं, इसके पूर्व हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के 2 अध्याय सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग एंड संघवाद का बड़े ही बेहतर ढंग से अध्ययन किया था और आज तीसरे अध्याय का, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया तो वहाँ देखा कि समाज में व्याप्त बहुत सारे अंतरों में से 2 अंतर भाषा और क्षेत्र के नाम पे, भाषा और धर्म के नाम पे किस प्रकार से पाया गया। पिछले अध्याय में सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने देखा, जिसमें 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे, बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और श्रीलंका की राजधानी तो बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे बहुसंख्यकवाद हावी था। बेल्जियम की जो जाति बनावट थी वो इतना विविधता वाली थी, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय नेताओं ने, क्षेत्रीय लीडर्स ने किस प्रकार से वहाँ सामंजस्य स्थापित करते हैं और जो अल्पसंख्यक होते हैं चाहे जो बहुसंख्यक हैं, सभी को एक समान अवसर और अधिकार दिया गया और इस आधार पे वहाँ पे जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी थी उससे निजात पाया गया और आज बेल्जियम विश्व के सामने एक आदर्श मॉडल बनकर उपस्थित हुआ। वहीं दूसरे अध्याय में जब हम लोगों ने अध्ययन किया श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका में, तो वहाँ हम लोगों ने पाया कि श्रीलंका में बेल्जियम जैसी सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। बेल्जियम जैसे निर्णय लिया, वैसा निर्णय श्रीलंका के लोगों ने नहीं लिया और परिणाम ये होता है कि वहाँ पे धर्म के आधार पे जो विविधता थी उस पे लोगों का नियंत्रण न हो सका और परिणाम में होता है कि वहाँ पे गृह युद्ध होता है और हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग अपना देश छोड़ के शरणार्थी बन जाते हैं, उनकी आजीविका नष्ट हो जाती है। इस आधार पे ये जो अध्याय है जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता, तो हम समाज में देखते हैं कि समाज में बहुत सारे अंतर हैं, जैसे जन्म, भाषा, धर्म, लिंग, चमड़ी, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय, मजहब आदि के आधार पे बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, ये जो टॉपिक है लोकतंत्र और विविधता, इसमें मैक्सिको अमेरिका का एक प्रमुख शहर होता है,
उसका उदाहरण दिया गया है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। और ये देखने को मिलता है कि वहाँ किस प्रकार से समाज में विविधता पाई जाती है। प्रिय छात्र छात्राओं, अमेरिका विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और अमेरिका 4 जुलाई सन 1976 ईस्वी को स्वतंत्र होता है। लेकिन जिस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र को अपनाया, वहाँ की विविधता, वहाँ का जब हम लोगों ने अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ भी किस प्रकार से चरम सीमा पे विविधता व्याप्त है। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इस टॉपिक में मैक्सिको ओलंपिक की कहानी की एक घटना का जिक्र किया गया है और उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, इस अध्याय में भाषा और क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों के शारीरिक स्वरूप, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, जनजाति आदि के रूप में अलग अलग अध्ययन करेंगे। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और असमानताओं की कैसे प्रतिक्रिया करता है और किस प्रकार लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका समाधान करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इस अध्याय में सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है, इसका भी इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के माध्यम से एक घटना का जिक्र किया गया है जिसका हम आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहानी अमेरिका में चले नागरिक आंदोलन की घटना से संबंधित है। वर्ष 1968 ईस्वी में मैक्सिको में हुए 200 मीटर दौड़ के मुकाबलों के पदक समारोह के समय अमेरिकी राष्ट्रगान बजता है और एक्चुअली में वहाँ पे मैक्सिको में सन 1968 ईस्वी में ओलंपिक गेम का आयोजन होता है और उसमें एक इवेंट होता है 200 मीटर दौड़ की, जिसकी पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम की यह घटना का जिक्र किया गया है। जब वह सेरेमनी चल रही है पुरस्कार वितरण की, तो उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया जाता है, अमेरिकी राष्ट्रगान गाया जाता है। और जब अमेरिकी राष्ट्रगान चल रहा होता है तब उसमें सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए 2 एफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े थे। प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ एक पॉइंट आप गौर कीजिएगा, एफ्रो अमेरिकी शब्द आया है तो एफ्रो अमेरिकी से तात्पर्य यह होगा कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच अमेरिका के लोगों ने अफ्रीका के लोगों को दास बनाकर अपने यहाँ अमेरिका में ले आए और वे जब अमेरिका में आते हैं तो वे धीरे धीरे करके यहाँ यहीं पे रह जाते हैं और इस आधार पे उनकी पीढ़ियाँ यहीं पे चलने लगती है और इस आधार पे ऐसे लोगों को ही हम लोग एफ्रो अमेरिकी कहते हैं। तो इस आधार पे एफ्रो अमेरिकी धावक 2 एथलीट जिनका नाम क्रमशः टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस खड़े हैं। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। आपको मालूम होगा कि जब भी ओलंपिक का गेम होता है तो 3 पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक। एक और खिलाड़ी का हम आपसे
अभी जिक्र करेंगे जिन्होंने तीसरा पदक प्राप्त किया था, रजत पदक प्राप्त किया था। अभी चूंकि ये जो दोनों खिलाड़ी थे ये एफ्रो अमेरिकी थे, यानी कि ये लोग क्या थे, और एफ्रो अमेरिकी जो लोग थे वे क्या थे, निग्रो थे, वे अश्वेत थे, वे काली चमड़ी के लोग थे, वे अमेरिका के मूल नागरिक, मूल निवासी, मूल वंशज नहीं थे, क्योंकि वे अफ्रीका से आए थे। और इस आधार पे एक बड़ी ही विडंबना की बात है, अमेरिका जिसने विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र को स्थापित किया, वहाँ पे चमड़ी के आधार पे, रंग के आधार पे इतनी विषमताएं व्याप्त है जिसको इस कहानी के माध्यम से शेयर किया गया है। दोनों खिलाड़ियों टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ने पुरस्कार लेते समय जूते न पहनकर केवल काले मोजे पहने थे। गौर कीजिएगा, ये जो दोनों खिलाड़ी थे, जो निग्रो थे, जो अश्वेत थे, ये उस पुरस्कार वितरण के समय कुछ अपनी जो शारीरिक भाव भंगिमाएं थे उसके आधार पे कुछ दिखाने का, चूंकि ओलंपिक पुरस्कार वितरण का आयोजन चल रहा है और पूरा विश्व का ध्यान इस पटल पे टिका हुआ है, और ये जो दोनों खिलाड़ी थे इनके मन में कुछ बातें होती हैं जिनको ये आज के समय एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि इससे बेहतर समय और कभी नहीं मिलेगा। और इसी समय ये लोगों ने अपने अंदर की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे क्या होता है जिसको हम शेयर कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पुरस्कार लेते समय जूते न पहनकर केवल काले मोजे पहने थे। जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें देख रहे होंगे, हाथें मुट्ठियां बंधी हुई है दोनों के हाथों में। ये जो दोनों तीन खिलाड़ी आप देख रहे होंगे, तो ऊपर के खिलाड़ी ये आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनका भी जिक्र हम नहीं करें। बाकी जो दोनों खिलाड़ी सेकेंड और थर्ड है, इन्हीं की बीच वाले जो हैं ये टॉमी स्मिथ, और लास्ट वाला तीसरा वाला जो है वह है जॉन कार्लोस है। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों खिलाड़ी ने पुरस्कार लेते समय जूते न पहनकर केवल काले मोजे पहने थे, जो यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं, क्योंकि केवल काले मोजे पहने थे, जूते नहीं पहने थे, और उनका सर झुका हुआ है, यानी कि वह साबित करना चाहते हैं कि अमेरिका में वे लोग, वे अश्वेत लोग जो है वे सभी क्या है, गरीब है। अपने इन प्रतीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति, जो अमेरिका में जो नस्ल भेदी जो भेदभाव है, जो चमड़ी के आधार पे जो भेदभाव है, उसको उसी के प्रति, रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। काले दस्ताने, जो वे दोनों खिलाड़ी अपने हाथों में काले दस्ताने पहने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। प्रिय छात्र छात्राओं, आगे हम देखते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक में के पुरस्कार समारोह के दौरान रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक जो पहले नंबर पे थे, उनका नाम था पीटर नॉर्मन। उन्होंने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो धावक था पीटर नॉर्मन है, वह अश्वेत नहीं है, वह श्वेत है, वह ऑस्ट्रेलिया का धावक है, लेकिन वे जो जर्सी पहना था वह अपने जर्सी पर मानवाधिकार का बैज लगाया हुआ था, और दोनों अश्वेत जो खिलाड़ी होते हैं अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। इसके बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने
कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार बताया। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ था वे वह निर्णय लेता है कि यह जो मंच है यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह खेल का मंच है और आप लोगों ने अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से पूरे विश्व को जो दर्शाने की कोशिश की वह सरासर गलत है। और इस आधार पे ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया, दोषी बताया और उनके पदक वापस ले लिए। और इतना ही नहीं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति अपना समर्थन देने के कारण नॉर्मन को, जो उनका मित्र था ऑस्ट्रेलिया का जो श्वेत था, वह इन दोनों लोगों का साथ दिया। इस आधार पे पीटर नॉर्मन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी, परंतु नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उनको उन तीनों खिलाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। दोनों खिलाड़ियों के पदक वापस ले लिए जाते हैं तथा फिर भविष्य में उनको ओलंपिक गेम में किसी भी इवेंट में उनको अवसर न देने का निर्णय लिया जाता है, यानी कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ आपने देखा कि पीटर नॉर्मन के जो फैसला लेता है, उन्होंने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि जो तीनों खिलाड़ियों ने जो अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से जो पूरे विश्व को दिखाने का प्रयास किया, उसमें वे लोग सफलता प्राप्त की और पूरे विश्व के लोग उस चीज़ को देखे, समझे और उससे अवगत हुए। इतना ही नहीं प्रिय छात्र छात्राओं, इसके बाद जिम कार्लोस, पीटर नॉर्मन और जिम कार्लोस जिस विश्वविद्यालय से इन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा ग्रहण किया था, उन विश्वविद्यालयों में इन लोगों की प्रतिमाएं लगाई गई और उस विद्यालय में इन लोगों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार की समानताएं, असमानताएं और विभाजन, इस पे हम आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। धावकों के दिए गए उदाहरणों में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहे थे। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रांतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद हैं और वे छोटे बड़े मतभेद ही समाज में असमानता और विभाजन का कारण बनता है। भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता, इसके और भी स्वरूप है। जैसे बेल्जियम, पहले अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया, सत्ता की साझेदारी में पावर ऑफ शेयरिंग। बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो विभाजन है वह सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर नहीं होता, बल्कि इसके अन्य अनेक स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आपने अध्ययन किया, बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वहीं श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई दिया। प्रिय छात्राओं, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाज में ये जो सामाजिक भेदभाव हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस पर हम प्रकाश डालते और पाते हैं कि प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते। बड़े गौर से इसको समझिएगा कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वह सभी विभाजन का रूप नहीं लेते। सामाजिक विभिन्नताएं
लोगों के मध्य बंटवारों का एक बड़ा कारण होता है, और कारण भी होता है, बहुत बड़ा कारण भी है। लेकिन सभी विषमताएं, सभी विभिन्न सामाजिक विभिन्नताएं विभाजन का रूप नहीं लेती, लेकिन यही सामाजिक विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती है। जैसे आपने ओलंपिक पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में आपने देखा, वहाँ 3 खिलाड़ी टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, वो क्या थे, वे एफ्रो अमेरिकी थे, जो क्या थे, अश्वेत थे। लेकिन वहीं जो तीसरा जो धावक था, ऑस्ट्रेलिया का जो खिलाड़ी था पीटर नॉर्मन, वह क्या था, वह ऑस्ट्रेलिया का था, वह श्वेत था। दोनों में रंग के आधार पे विभिन्नताएं थीं, एक काली चमड़ी, दूसरी गोरी चमड़ी। लेकिन वहां पे पीटर नॉर्मन ने अपने 2 खिलाड़ियों का साथ दिया, अपनी जो जर्सी पे लगाया था, जर्सी पे मानवाधिकार का बैज लगाया था, और पूरे विश्व को यह दिखाने का प्रयास किया कि निश्चित तौर पे अमेरिका में यह जो अंतर है, रंग के आधार पे यह जो विभाजन है, यह निश्चित रूप से यह गलत है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्ति अपने समूहों की सीमाओं से अलग भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जैसे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को एक अश्वेत एफ्रो अमेरिकी है, जबकि पीटर नॉर्मन श्वेत थे, परंतु इनमें एक समानता थी, और यह सभी नस्ल आधारित भेदभाव के विरोधी थे। अमेरिका में काली चमड़ी और गोरी चमड़ी का ये जो विभाजन है, यह बहुत बड़ा विभाजन है। आए दिन अमेरिका में विभाजन होता रहता है, आए दिन विवाद होता रहता है। जहाँ पे जिस स्कूल में निग्रो के बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल में अश्वेत के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ श्वेत के बच्चे नहीं जाते हैं, या जहाँ श्वेत पढ़ते हैं, यानी कि जिस होटल में श्वेत लोग रहते हैं, वहाँ पे अश्वेतों का जाना वर्जित होता है। इस आधार पे समाज में बहुत सारे विभाजन है।